देख सकते हैं जिस रामविलास श्रद्धेय रामविलास पासवान स्मृति जिनके नाम पे ये पूरा भवन तैयार किया गया था, आज आप देखेंगे इनका छप्पर तक उखाड़ के लोग ले गए हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार मेरे साथ आप आइए। आप आ रहे हैं, पूरा छत गायब है। इससे उनके चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। बिहार की जनता जो है ये देख रही है। जी, तो ये इस तरह के लोग इन्होंने गायब है ऊपर से, और ये डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कि भाई देखिए ये किया, ये कमरा है लेकिन इसमें छत नहीं। जी, तो बिना कमरे का छत है, पहले ये छत हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा छत था। पूरा जिस बंगले उनका श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जब पार्टी की नींव रखी थी तो पूरा पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला था। जिस बंगले को उन्होंने सजाया वो सपने में कभी नहीं सोचे होंगे। आज जहां भी होंगे उनकी आत्मा दुखी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम जिस सरकारी दफ्तर में खड़े हैं, ये सरकारी दफ्तर कभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर हुआ करता था, पशुपति पारस की पार्टी का दफ्तर हुआ करता था। हालांकि उससे पहले ये संयुक्त लोजपा का दफ्तर हुआ करता था, तब पार्टी नहीं टूटी थी। चिराग पासवान की पार्टी का अब ये दफ्तर है, ये बंगला, ये दफ्तर अब चिराग पासवान को अलॉट हुआ है। और चिराग की पार्टी का आरोप है कि चाचा पशुपति पारस की पार्टी के लोगों ने इस दफ्तर से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस दफ्तर में टोटी ले गए हैं, नल ले गए हैं और छप्पर तक उखाड़ ले गए हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है। हमारा आरोप नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी का आरोप है। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय हैं। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर साहब आप लोग पशुपति पारस और उनकी पार्टी। निश्चित तौर पे ये आरोप नहीं है, ये आप देख सकते हैं जिस रामविलास श्रद्धेय रामविलास पासवान स्मृति जिनके नाम पे ये पूरा भवन तैयार किया गया था, आज आप देखेंगे इनका छप्पर तक उखाड़ के लोग ले गए हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार मेरे साथ आप आइए। तो देखिए, हम चल रहे हैं, डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। आरोप में दम है या नहीं दम है ये आप तय करेंगे। ये चिराग की पार्टी का दावा है, आरोप है। बाकी जो तस्वीर है, मौजूदा तस्वीर है, वो तस्वीर हम यहाँ की आपको दिखा रहे हैं। ये सीलिंग गायब है जी, जितने भी आप देखें सब पूरे छत को तहस नहस कर दिया गया है जी। ये आप देखिए पूरा जो है ये बाथरूम का सारा कमोड गायब है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं पूरा छत ही गायब है जी। तो हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जिस पार्टी की नींव रखी थी जी, और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला था जी, और हमारा आदरणीय नेता ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी उंगली पकड़कर जो लोग राजनीति की ABCD सीख रहे हैं जी, और वही उनके बंगले का छत भी विछत कर देंगे जी। यह देखिए क्या हालत है इस कमरे का जी, कमोड को जी। तो ये तस्वीर हम दिखा हैं, इस बंगले की सरकारी तस्वीर है जो पशुपति पारस की पार्टी का सरकार हुआ करता था। अब चिराग पासवान की पार्टी का ये दफ्तर है, अलॉट हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी का काम इस दफ्तर से चलना है जी। और वो जी जो रामचंद्र पासवान है जी, जो भवन बनाया गया जी, आप देखें जी। तो डॉक्टर साहब, चाचा जी क्यों करेंगे ऐसा? चाचा जी की पार्टी के लोग क्यों करेंगे ऐसा? ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, निश्चित देखिए जो है वो इस जो कैमरा में आप दिखा पा रहे हैं पूरा छत गायब है। इससे उनके चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। बिहार की जनता जो है ये देख रही है जी। तो ये इस तरह के लोग इन्होंने गायब है ऊपर से, और ये डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कि भाई देखिए ये किया, ये कमरा है लेकिन इसमें छत नहीं जी। तो बिना कमरे का छत है, पहले ये छत हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा छत था। पूरा जिस बंगले उनका श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जब पार्टी की नींव रखी थी तो पूरा पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला था। जिस बंगले को उन्होंने सजाया वो सपने में कभी नहीं सोचे होंगे। आज जहां भी होंगे उनकी आत्मा दुखी होगी। ये नजारा देख करके आप दिखाइए जी। तो जहां भी होंगे उनकी आत्मा दुखी होगी इस तस्वीर को देखकर। हालांकि खुशी तो होगी डॉक्टर साहब कि चाचा भतीजे के बीच जो जंग चल रही थी उसमें भतीजाबाजी मार ले गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये अब जीत आप देखिए कई यादें जुड़ी हुई हैं श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने। ये देखिए पूरा छत ही गायब है जी। तो छत गायब है, वाकई छत गायब है। अब ये पशुपति पारस की पार्टी के लोगों ने किया
किसने किया, ये हम अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर सकते। आरोप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का है। निश्चित तौर पे, और जो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नाम पे जो राजनीतिक दुकान चला रहे थे, उनकी भी आज ये पोल खुल गई है। निश्चित रूप से बिहार की जनता आने वाले वक्त में ऐसे पार्टियों के को देखेगी उनको। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ठीक है, ये आरोप लगा रहे हैं। चाचा को तो आप लोगों ने निपटा दिया बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार के साथ मिलकर, लेकिन चाचा जी भी चिराग पासवान को निपटाने में लगे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार होगा। निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे नेता का बिहार ही नहीं देश भर में जनाधार है। अभी आपने देखा होगा नेताजी ने, हमारे जो है आदरणीय चिराग पासवान जी महाराष्ट्र गए, झारखंड में कई डिमांड उनका आ रहा है चुनाव प्रचार के लिए। तो निश्चित तौर पे उनकी लोकप्रियता बिहार तक सीमित रही है, पूरे देश भर में वो लोकप्रिय है, जिसका आप लोग नजारा देख रहे होंगे। हर पार्टियां, हर जो है गठबंधन के नेता है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, छत विछत किया गया है इस सरकारी दफ्तर को। ठीक है, कैमरे क्या आप इसके आगे कार्रवाई, एक्शन की डिमांड भी करेंगे, आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे, या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है? ये भवन निर्माण का मामला, भवन निर्माण देखे कि क्या किस स्थिति में बंगला दिया गया था। लेकिन जो आप देख रहे हैं, ये मेरा भी मन दुखी है और पार्टी के जितने भी लोग हैं सब लोग दुखी हैं। निश्चित तौर पे हम लोग मिल के इसी बंगले को फिर पुराने रूप से इसको संवारेंगे और वही गुलजार इस बंगले को करेंगे। हम लोग सारे लोग मिल करके, जैसे श्रद्धेय रामविलास पासवान ने इस बंगले का निर्माण कराकर पार्टी की नींव रखी थी। ठीक है, तो देखिए